सौरभ इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं, सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ नौजवान थे जिन्होंने गलत किया और पत्रकार के ऊपर जो है हमला किया गया है। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक पत्रकार, क्या भूमिका होती है उसकी? ग्राउंड पे जाकर के जो तस्वीरें हो उसे आपके सामने एज इट इज पेश कर देना। और अगर एक पत्रकार वही करने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे और उसको इस वजह से डांट दिया जाए, उसको इस वजह से बू किया जाए, उसको इस वजह से बुली किया जाए कि वो केवल और केवल एक पत्रकार है, तो ये कितनी बड़ी गलती होगी। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से कई अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, मानते हैं, क्योंकि वहां पर 10% ही सही स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन जो 90% लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट को दिन प्रतिदिन खराब करते चले जा रहे हैं। और जो मीडिया हाउसेस वहां पर पहुंच रही हैं, जो मीडिया चैनल्स वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। एक अलग ही विचारधारा के साथ आकर के इस देश के पत्रकारिता को बर्बाद करना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि एक टाइम्स नाउ नवभारत का पत्रकार जब वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा था तो उसके साथ मारपीट हुई। टाइम्स नाउ। नाम देव कोटक। देव कोटक। सौरभ इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं, सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ। मेरा फोन का है। हाँ। मेरा फोन का है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, चिंता मत करिए। हम इसकी जान बचा के लाए बड़ी मुश्किल से। हाँ। क्या हो गया? हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ। देखिए, मीडिया के लिए लोगों में आक्रोश है। हाँ, हाँ। बिल्कुल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ नौजवान थे जिन्होंने गलत किया और हमने इसको बचा के यहाँ ले आए। हाँ। दूसरी एक तस्वीर जो सबसे अधिक आपको मार्मिक नजर आएगी, इस पत्रकार को देखिए। इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि इस पत्रकार का कोई दोष नहीं है। ये केवल और केवल जी न्यूज के लिए वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा ग्राउंड पर, और वो वहां से लाइव जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लाइव जुड़ने वाला था, उसी बीच में वहां पर कई सारे प्रोटेस्टर्स आकर के उसके आसपास में खड़े होकर के उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उसे गोदी मीडिया बोलते हैं, और एक बार नहीं 1000 बार चिल्ला करके बोलते हैं, और उसको साथ ही लूजर कहते हैं। आपके कहने से वो लूजर हो सकता है, लेकिन साफ सुथरी निगाहों से अगर देखा जाए तो उस रिपोर्टर के अंदर कोई लूजर वाली चीज है नहीं, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए वहां पहुंचा, और आप लोग उसके काम को खराब करके उसकी रोटी और उसके परिवार की रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि वो पत्रकार कुछ नहीं कह रहा है, किसी प्रोटेस्टर से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बहस नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है, बस वो वहां पर खड़ा हुआ है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती। उसके घर पे भी उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके माता पिता होंगे, और वो सबके लिए केवल रोटी कमाने के लिए वहां पर पहुंचा, तो उसे गालियां देते हैं ये लोग, उसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसे बू करते हैं, उसे उसका काम ठीक से करने नहीं देते। तो ये सवाल तो इन सारे प्रोटेस्टर्स से पूछा जाएगा, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स से, कि आखिरकार क्यों आप लोग एक पत्रकार के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसको अपनी रोटी कमाने का अधिकार नहीं? आप लोगों की नजरों में तो आपने बोल दिया ही इज अ लूजर, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उसके छोटे से बेटे के सामने भी उसको लूजर कह पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि वो उसका बेटा जो है, उस रिपोर्टर का, वो अपने पिता को विनर मानता होगा, हीरो मानता होगा, सुपर हीरो मानता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में जो कभी भी उसे मॉब लिंच कर सकती है, जो कभी भी उसके साथ किसी भी प्रकार का एक दुर्व्यवहार कर सकती है, तस्वीरें बार बार हमारे सामने आई, वो बेचारा वहां पर अपने बच्चे के लिए रोटी कमा रहा है। ही इज अ सुपर हीरो, ही इज अ विनर। और ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने उसे लूजर कहा। आप लोगों ने उसे लूजर इस वजह से कहा क्योंकि चंद ऐसे मीडिया वाले हैं जो आपकी खबरों को तोड़ मड़ोड़ के दिखाते होंगे, और इसमें लेफ्ट विंग के भी कई बड़े पत्रकारों का नाम है, लेकिन आप ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टर्स को उल्टा सीधा बोलते हैं। ही इज नॉट अ ओनर ऑफ जी न्यूज मीडिया। वो जी न्यूज का मालिक नहीं है, उसमें काम करने वाला एक नौकरी पेशा रिपोर्टर है, और वो अपने धर्म को, अपने कर्म को निभाने के लिए वहां पर पहुंचा था, और आप उसके साथ गाली गलौज करते हैं, आप उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। तीसरी तस्वीर देखिए जो पटना से आई। पटना के अंदर एक रिपोर्टर जब वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा था तो उसका सर फोड़ दिया जाता है। पत्रकारिता धर्म की बड़ी बात ये लोग करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारी खबरों को आगे आकर के दिखाया नहीं जाता,
लेकिन जब इनकी खबरें दिखाने के लिए, इन सीजेपी प्रोटेस्टर्स की खबरें दिखाने के लिए लोग वहां पर ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, रिपोर्टर्स वहां पर ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उनमें से एक भुक्तभोगी मैं भी हूं और एनएमएफ न्यूज के कई सारे पत्रकारों के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि हम इनकी सच्चाई को उजागर कर रहे थे कि यहां पर स्टूडेंट्स के नाम पर कई ऐसी भीड़ आकर के पहुंच गई है जो इस प्रोटेस्ट को दिन प्रतिदिन बर्बाद करती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन इनके मन में जहर घुलते चले जा रहा है और रिपोर्टरों के साथ ये लोग मारपीट तक पर उतर आ रहे हैं। इस जी न्यूज मीडिया के पत्रकार के बारे में आपका क्या कहना है? इसका दोष क्या हो सकता है? क्या इसके बच्चों के आंखों में आंखें डाल करके भी ये सारे के सारे प्रोटेस्टर्स इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को कर सकते हैं? जवाब है नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? जी न्यूज मीडिया के पत्रकार हो या फिर टाइम्स नाउ के पत्रकार हो या फिर जिस पत्रकार का सर फोड़ा जाता है या फिर एनएमएफ न्यूज का पत्रकार, हर एक पत्रकार के साथ इनका यह व्यवहार बताता है कि इनकी सोच ही अब धीरे धीरे करके एक गलत राह पर चल पड़ी है जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। पत्रकारों को छोड़िए, ऑटो ड्राइवर्स के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं, आरएएफ के जवानों के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा कि ये लोग आखिरकार कौन है जिन्हें अभिजीत ने स्टूडेंट्स बोल करके बुलाया था, लेकिन तस्वीर आज कुछ और ही नजर आती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और खबरों को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।